Good morning, students. Myself, S.K. Dubey, lecturer of SDM Inter College. Today, I will teach you the third topic of grammar, the verbs. The question is, what is verb? Verbs are words that show an action, occurrence, or state of being. For example, read, laugh, sleep, run, etc. इन हिंदी अर्थात हिंदी के जिस शब्द से किसी काम का होना जाना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं. इन अदर वे वी कैन से दैट ऑल द डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. अर्थात जिस शब्द से किसी काम का होना जाना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं. वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, टेक, कैरी, ओपन, रन, जंप, लाफ, etc. यानी जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम के करने या होने को प्रकट करें उसे वर्ब कहते हैं. जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, ही नेवर टेल्स ए लाई, etc. There are two kinds of verb. First, finite verb. Second, non-finite verb. फाइनाइट वर्ब वह क्रिया कहलाती है, वह वर्ब होती है जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें जिन क्रियाओं का प्रयोग अपने सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म में होता है वे क्रियाएं फाइनाइट वर्ब कहलाती है. जैसे ही प्लेज फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल. नॉन फाइनाइट वर्ब जिन क्रियाओं के फॉर्म पर सब्जेक्ट तथा टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. अर्थात फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात क्रिया के साथ कर्म होता है. नॉन फाइनाइट वर्ब को हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात जिसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं होता. इंट्रांजिटिव फाइनाइट क्रिया कैसे है यह जानने के लिए दिए गए वाक्यों में हम उस क्रिया का प्रयोग देखते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई क्रिया हमेशा के लिए फाइनाइट या नॉन फाइनाइट हो. फाइनाइट वर्ब्स आर इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब. द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब. Intransitive verb. The verb goes, laughs are called an intransitive verb. An intransitive verb is a verb that does not an action which does not pass over to an object or which express a state or being as he ran long distance, the baby sleeps, etc. ट्रांजिटिव वर्ब जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त न होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, अर्थात जिसका ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सरला राइट्स ए लेटर. तो इसमें राइट्स के साथ यानी राइट्स का यानी लिखने का क्रिया का सीधा संबंध किससे है? लेटर से है. तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है. यदि वाक्य के वर्ब में क्या, किसे, किसको में से उचित शब्द लगाने से उत्तर में कोई संज्ञा या सर्वनाम आए तो वह संज्ञा या सर्वनाम वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात वह वर्ब
ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अर्थात ही राइट्स ए लेटर, तो राइट से लेटर यानी लिखने का संबंध किससे है? लेटर से। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि क्या लिखता है, तो लेटर लिखता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्रिया के साथ कर्म होगा और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को एक दूसरे से अलग पहचानने के लिए हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, द पियोन रिंग्स द बेल। इनट्रांजिटिव वर्ब, द बेल रिंग्स। ट्रांजिटिव वर्ब, दे ओपन द डोर। इनट्रांजिटिव वर्ब, द डोर ओपन्स। ट्रांजिटिव वर्ब, ही एंडेड द स्टोरी। इनट्रांजिटिव वर्ब, द स्टोरी एंड्स हियर। इट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म अवश्य होता है और इनट्रांजिटिव के साथ कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली निर्जीव वस्तुएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी ए पेन। माई मदर टेल्स अस गुड स्टोरीज। सीता सेंट हिम ए बुक। आई टॉट मनोज इंग्लिश। इन these sentences, transitive verb are a pen, good stories, a book, English। अर्थात ये सारी चीज़ें जो है वो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग होती हैं, अर्थात वो निर्जीव होती हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट साधारणतया पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, परंतु यदि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही कॉल्ड ए रिक्शा फॉर हर। शी सेंट टू ए लेटर टू मी। तो इन फर्स्ट सेंटेंस रिक्शा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन सेकेंड सेंटेंस शी सेंट अ लेटर टू मी, तो मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लेटर इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अर्थात मी जो है वो मैं, हर, हिम, अस, ये सब सजीव होते हैं, अर्थात ये लिविंग थिंग होते हैं जिसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस प्रकार से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब लास्ट में होगा तो उससे पहले टू अर्थात प्रीपोजिशन टू का प्रयोग अवश्य किया जाता है। इन दिस वे आई हैव taught this topic today, the verb. If you have any type of problem, you can ask me and I will give you some exercises for practice. Thank you.